नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। SICI के अंदर पहले से बहुत सारे सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 7 क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज आपकी 8वीं क्लास है। मेंस स्पेशल क्लास कंटेंट हम आपको सारे दे रहे हैं, मेंस स्पेशल। ठीक है, यानी आने वाले टाइम में अपडेटेड क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकते हैं वो सारे अपडेटेड सेशन आप लोगों के पास आ रहे हैं। पहले भी बहुत सारे टॉपिक हम ऑलरेडी सेशन आपको दे चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपने कहीं नहीं देखे हो और आने वाले एग्जाम में आपको मिल सकते हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। 7,800 रुपये की राशि 11,934 रुपये हो जाती है इस दर से। ठीक है, तो आपको बताना है 9,375 रुपये की राशि समान दर से समान समय में कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अगर आप देखें 7,800 रुपये की राशि है, ये हो गई 11,934 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ मैं अगर जाता हूँ तो आप देखते हैं 134, 4,134। ठीक है, 4,134 को अगर मैं 78 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका पंजे और 3, 53%। तो 53% आपका इंटरेस्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब आप ये देखते हैं कि 9,375 रुपये की राशि पे अगर 53% इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं डीएस लगा देता हूँ इसमें, 9 गया, 7 3 10, 5 15 यानी 6, 6 8 48, 48 यानी 3। तो इसके अंकों का योग आपका 3 हो जाएगा। तो आप देखते हैं ये गया 9 5 10 16 18, ये भी गया 9 7 5 12 15, ये भी गया। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये कॉन्सेप्ट देखिए, इस रेट का हमने कुछ नहीं किया क्योंकि फाइनली आपको क्या चाहिए होती है, नेट रेट चाहिए होती है। नेट रेट हमने निकाल ली यहाँ से, कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है, 53% ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे वैसे तो 4 साल की बात हो रही है, यहाँ पर ईयर मेंशन नहीं है, रेट का हमने कुछ नहीं किया। हमने देखा यहाँ से यहाँ कितना हो गया, इतना इंटरेस्ट मिल गया, जो इस पे 53% है, यहाँ पर भी 53% मिलेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज आप ये भी कर सकते थे इसी के अंदर, 11,934, 7,800, ये क्या है, अमाउंट है, ये क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो ये आपका सेम रहेगा। अगर आप देखते हैं यहाँ वाला अमाउंट, यहाँ वाला प्रिंसिपल कितना है, 9,375। ठीक है, तो ये मेरे को निकालना है क्योंकि रेट सेम रहेगा, टाइम सेम है। ठीक है, तो नेट रेट सेम रहेगा, इसलिए ये जो रेशो है ये आपका सेम रहना चाहिए। तो ये रेशो आपने निकाला, यहाँ से ये रेशो निकाला, यहाँ से इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो क्वेश्चन मार्क का जो डीएस है वो 9 आ जाएगा, पर ये क्या है आपका, ये अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल घटाते हैं तब इंटरेस्ट आता है। अमाउंट का डीएस 9 है, प्रिंसिपल का डीएस अगर आप देखते हैं 7 3 10 5 15 यानी 6, तो जो इंटरेस्ट होगा उसका डीएस 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन बचाने के लिए आपको बताया गया, अदरवाइज आप डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको बताना है 3,750 रुपये की राशि पर 4 साल के लिए 9% वार्षिक दर के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि 16 महीने के हिसाब से लागू है। ठीक है, 16 महीने के हिसाब से अगर लागू है तो आप ध्यान से देखते हैं, 12 महीने के हिसाब से 9%, 16 महीने के हिसाब से कितना परसेंट, रेशो देखता हूं मैं, 4:3। 4 की वैल्यू 16 हो गई तो 3 की 12% हो गई, तो 12% आपका एनुअल रेट हो गया इस केस के अंदर। 12% किसके बराबर होता है आपका, 3/25 के। ठीक है, 12% आपका 3/25 के बराबर होता है। 4 साल का मतलब हो गया 12 चौक 48, 48 का मतलब 16 महीने 3 बार काउंट होंगे,
3 टाइम वाला। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, 3750 रुपए पर, ठीक है, 3750 रुपए पर आपको 3/25 निकालना है। 3/25 अगर आप निकालते हैं, अगर मैं काटता हूँ 25 से, 25 एकम 25 बचा 12, 25 पंजे 150 तिया 450, 450, 450, 450, 12% इसका निकालेंगे 54 हो जाएगा, ये आपका 108 होता है। ठीक है, और फिर मैं 12% अगर इसका निकालता हूँ, ठीक है, या आप 25/3/25 निकालिए, 12% निकालिए, तो ये हो गया आपका 6.48 लगभग। ठीक है, अगर मैं टोटल करता हूँ इसे 1350, 162, ठीक है, तो ये आ गया आपका 1518 पॉइंट कुछ। तो यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्स में था, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा होता, एक्यूरेट वैल्यू होती, तो आप डीएस या मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगा सकते थे। तो क्वेश्चन अच्छा है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। 12 महीने के हिसाब से 9% था, 16 के हिसाब से 12, 16 के हिसाब से 3 बार लगेगा, 12% के हिसाब से 3 बार आपको निकालना है। आप ये भी कर सकते हैं कि भाई 12% को 3 बार लगाइए और नेट रेट के साथ कैलकुलेट करिए, बात एक ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, 1455 रुपए की राशि इतनी हो जाती है इतने साल में किसी दर से साधारण ब्याज से, तो उससे 5 गुना इतने साल में और दुगने रेट से। ठीक है, अगर वो रहता है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझिएगा बात को। अगर आप देखें इंटरेस्ट क्या होता है, PRT, 100 में भूल जाता हूँ। ठीक है, अगर मैं पहले केस में देखता हूँ और दूसरे केस में देखता हूँ, देखिए सीधी सी एक बात, रेट जो है, ठीक है, जो रेट है आपका, जो यहाँ R है, ठीक है, प्रिंसिपल जो है यहाँ पर P है, और टाइम जो है यहाँ पर T है। अब मेरे को रेशियो निकालना है इंटरेस्ट का, क्योंकि इंटरेस्ट की ही वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब आप देखते हैं पहले और दूसरे केस में, पहले केस में 5 3 15 और 3 18, ये साल हो गए, रेट R ही रहेगा और प्रिंसिपल P ही रहेगा। ठीक है, रेट R रहेगा, प्रिंसिपल P रहेगा। उसके बाद मैंने देखा ये टाइम हो गया। अब नीचे वाले केस में 5 गुना, यानी P 5 से गुणा होगा, 5 पंजे 25, तो 27/5, और रेट कितना हो गया, डबल हो गया। ठीक है, रेट की वैल्यू आपकी डबल हो गई, क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस ऑफ अर्लियर कह रहा है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ अर्लियर रेट कह रहा है, पहले वाली रेट से दुगना। देखिए मैं इसे ऐसे भी कर सकता था कि ये P लिखता, इसे R लिखता, इसे 18/5 लिखता, और इसे फिर 2P नहीं 5P, इसे 5P लिखता, इसे 2R लिखता, और इधर नीचे वाला ईयर लिखता। तो पर मैंने ये नहीं किया, मैंने डायरेक्ट इस तरीके से किया, ऊपर वाले में नीचे वाले में कंपैरिजन किया। टाइम ये है, यहाँ पर टाइम ये है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो गया, 5 गुना हो गया, यहाँ पर रेट क्या हो गया, 2 गुना हो गया। अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसे, इससे ये गया 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से 2 गया, 1/15 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले केस में और दूसरे केस में जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका अनुपात 1:15 रहेगा। अब आप देखते हैं 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालता हूं तो मैं देखता हूं 26.5। ठीक है, 26 होगा तो 81 हो जाएगा। ठीक है, और आगे 3 आ जाएगा, 326.5। ठीक है, और 1 की वैल्यू अगर मैं 15, ये है 15 की वैल्यू मैं निकालता हूं, अगर मैं इसमें डीएस लगा सकता हूं। अगर मैं देखता हूं 6 3 9 5 2 7, 7 6 42, यानी 6, जिसके अंकों का योग 6 होगा, 4 6 9, ये हो गया आपका 5 10 16 18, ये 9 हो गया। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 4 8 9 7.5। तो मेन बात यह है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले से देख रखे हो, क्वेश्चन में नया कुछ नहीं है, मेन बात ये रहती है कि आपने कितना डेप्थ में चीजों को पढ़ा है।
वो पहले से अगर देख के रहेंगे तो मेन बात ये भी रहेगी कि एग्जाम में टाइम कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक व्यक्ति 30,000 रुपए की राशि का एक भाग 3/5 भाग किसी दर पे लगाता है, ठीक है। 30,000 रुपए की राशि है, एक भाग को x रेट पे, दूसरे भाग को x+8 रेट पे। ये वो बोल रहा है क्वेश्चन में, ये x रेट पे, ये x+8 रेट पे। अब आप ध्यान से देखें तो x% तो दोनों पे ही लगेगा, दोनों का x% इस पूरे पे लगेगा। और अगर बात करी जाए, पहला जो है वो 3/5 है, ठीक है। यानी अगर आप देखें 3/5 का मतलब हो गया ये 18 और ये 12, ठीक है। यानी 12,000 का 8% जो है वो एक्स्ट्रा हो गया। 12,000 का 8% यानी 960 रुपए हो गया। और 3 साल में ब्याज मिल रहा है इतना। एक साल में कितना मिलेगा मैं कैलकुलेट करता हूँ, 1880, 1880 रुपए। 1880 में से अगर मैं इसे घटा देता हूँ, ठीक है, तो 920 रुपए आ गया। तो 920 रुपए का ब्याज मिलेगा 30,000 पर, ठीक है। इसकी आपको परसेंटेज निकालनी है। तो ये आ गया आपका 15, ये आ गया आपका 46, 46/15, यानी 3 पॉइंट कुछ आएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो एलिगेशन से भी कर सकते हैं, पर ये दिमाग में हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया। आप देखिए x% पहला भाग 18,000 पे, 12,000 पे x+8, तो x% तो पूरे पे मिलेगा 30,000 पे, 12,000 पे 8% मिलेगा, 960 हो गया। दोनों को मिलाकर 1880 आएगा। तो 920 वैल्यू हो गई 30,000 का x%, x की वैल्यू आपने निकाल ली, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 26,752 रुपए की राशि को 4 भागों में बांटता है और उन्हें इस तरीके से लगाता है, ठीक है। और 2 साल 35 दिन बाद उसे सभी पर समान ब्याज मिलता है। तो आपको बताना ही है कि भाई 24% पे राशि कितनी लगाई गई। इंटरेस्ट सेम है, ठीक है। इंटरेस्ट अगर सेम है तो देखिए आप सीधा सीधा ये कर सकते हैं कि भाई 8% ए का, 15% बी का, 24% सी का और 12% डी का, ये सभी बराबर है, ठीक है। इसके साथ टाइम भी आता मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि टाइम सेम है। 2 साल 35 दिन, ऐसा भी हो सकता है 2 साल 12 महीने 2 साल 7 महीने 35 दिन, ऐसा भी दे सकता है। तो टाइम सेम आएगा तो टी 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 कट जाएगा। तो ए बी सी डी का अगर आप अनुपात निकालते हैं, आप देखते हैं ध्यान से, 8, 15, 24 और 12, ठीक है। एक ऐसा नंबर आपको देखना है जो इन सबसे भाग हो सके। तो आप देखते हैं 120, तो 15 ये आ जाएगा, 8 ये आ जाएगा, 5 ये आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा राशि कितनी है, 26,752। 15, 5, 20, 10, 30, 8, 38, 38 यूनिट की वैल्यू अगर 26,752 है। आपको क्या निकालना है, 24% वाला, 24% वाला यानी सी, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो अगर आप डीएस लगाते हैं इसके अंदर, सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि भाई 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बच गए, एक ये एक ये। अब अंकों के योग पे अगर मैं काम करता हूँ, 6, 5, 11, 2, 13 यानी 4 पंजे 20 यानी 2, नीचे 2 ऊपर 5, एक आ गया। तो एक किसका है, इसका है। ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो मेन बात है कि ये क्वेश्चन दिया इसलिए गया है कि भाई 2 साल 35 दिन का कोई रोल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई 2 साल 8 महीने 3 दिन, ऐसा दे दिया उसने, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहना है, इसका इसमें कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अंतर दे रखा है 3 साल के लिए 37.5% की दर से किसी राशि पर, और एसआई पर 28 सही 4/7 की दर से 3,065 रुपए।
देखिए 37.5% क्या होता है, 37.5% 3/8 होता है, यानी 8 से 11। और 3 साल की बात है तो ये कितना हो गया, 1331 हो गया। ये कितना हो गया, 512 हो गया। ठीक है, तो मैं देखता हूं यहां पर कि ब्याज कितना मिल गया, 819 रुपए। 512 की राशि पर 819 ब्याज मिल गया। अब आप ये देखते हैं 28 सही 4/7, जो कि आपका 2/7 होता है। 2/7 इंटू 5 करूंगा मैं तो 10/7 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, जो ऐसा ही हो गया वो 10/7 हो गया। 7 अगर प्रिंसिपल है तो 10 इंटरेस्ट हो गया। ये प्रिंसिपल है तो ये इंटरेस्ट हो गया, परंतु ये किसका है, ये सीआई का है। अब इन दोनों ही केस में अगर आप एक बात देखते हैं वो ध्यान से, वो ये है कि यहाँ पर प्रिंसिपल 512 है, यहाँ पर प्रिंसिपल 7 है। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल सेम करना पड़ेगा, यानी इसको 512 से गुणा करते हैं, ठीक है, और इसे 7 से गुणा करते हैं। आपको क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है ये, ठीक है। अब आप देखते हैं इंटरेस्ट 8 सत्ते 56, 5670, ठीक है, और 63, 5733, ठीक है, 5733, और ये कितना आ गया 5120, ठीक है। इन दोनों में जो अंतर हो गया वो हो गया आपका 613 का, ठीक है, और 613 की वैल्यू आपकी 3065। आपको निकालना क्या है, फाइंड द सम, ये आपको निकालना है। सम क्या है आपका, सम क्या है, प्रिंसिपल है ये, 5 सत्ते 35, 12 सत्ते 84, 3584। तो मैं इसको डायरेक्ट देख सकता हूँ, ये 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ऑप्शन देखता हूँ, इसका 5 गुना 35 15, तो लास्ट में 20 आ गया आपका, और 100 अगर करते हैं, मैं डीएससी लगा लेता हूँ, देखिए, ठीक है। 18,000 तो होगा नहीं, 3600 होता तो 18,000 आता, 18,000 से कम होगा और थोड़ा करीब होगा, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 17,920। या फिर आप डीएस भी लगा सकते हैं, 5 4 9 8 3 11, यानी 2 2 पंजे 10, इसके अंकों का योग 1 है, ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए सारे क्वेश्चन ना अगर आप पहली बार देखते हैं तो जरूर दिक्कत करेंगे, ठीक है, पर मेन बात ये है कि भाई एग्जाम में जाना है, मेंस लेवल के हिसाब से तैयारी करके जाइए। खाली ऐसा नहीं कि मेंस आ रहा है, मेंस आ रहा है, मेंस आ रहा है। मेंस के हिसाब से कंटेंट भी होना चाहिए, और रेलिवेंट कंटेंट, ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी आप पढ़ के जा रहे हैं। तो ये रेलिवेंट है, ये आपको डेप्थ में दिखेगा कि भाई ये डेप्थ में बना हुआ है क्वेश्चन। आपने देखा कि भाई कोई राशि 19.683 हो जाती है, ठीक है, तो 2.7 बताना है कितने टाइम में होगी। 19.683 ये होता है आपका 2.7 का क्यूब। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उसके अंदर इस चीज का इसके साथ रिलेशन जरूर होगा, ठीक है। 3 बारी में, 4 बारी में, 2 बारी में, 5 बारी में, ऐसा हो सकता है। तो ये एक आइडिया आप ले सकते हैं पहले से कि भाई इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। आपने देखा इतने टाइम, इसका क्यूब हो गया कितने साल में, 10 साल में। आपको बताना है 2 की पावर 0.7 की पावर 1 कितने टाइम में होगा। आपको पता है अगर ये 3 है, ये 1 है, तो ये डिवाइड बाय 3 हो जाता है। डिवाइड बाय 3 का मतलब है 3 साल 1/3 महीने। 3 साल कहाँ पर है, यहाँ पर है। 1/3 महीने यानी 4 महीने, तो 3 साल 4 महीने आपका आंसर हो गया। 3 1/3 ईयर, तो 3 साल 4 महीने आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक बार मैं डाटा चेक कर लेता हूँ इसका। आइए देख लेते हैं। देखिए सीआई और एसआई में हाफ ईयर के हिसाब से जो अंतर है 194 रुपये 25 पैसे। एनुअल रेट ये दे रखी है 16.66% एनुअल है, यानी 1/6 साल का है, 1/12 हाफ ईयरली हो जाएगा।
और बात करते हैं कितने साल की, 1.5 साल की, यानी 3 बार लगाना है। तो 12 का क्यूब यानी 1728, 1728 में प्रिंसिपल मान लेता हूँ। 1/12 मेरे को निकालना है, ठीक है। तो 144 हो गया, 144 हो गया, 144 हो गया, ये 12 हो गया, ये 24 हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है CI और SI का, जो कि आपका 37 हो गया, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 194.25, ठीक है। आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, जो कि 1728 है, 1728, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, अगर मैं DS लगाने की कोशिश करता हूँ, 7 2 9 8 और 1 9, तो DS जो है 9 आना चाहिए। आप देखते हैं इस ऑप्शन में आ रहा है 8 6 14 4 18, इसमें भी आ रहा है, ये गया ये गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर सेम DS मैच हो गया इसमें भी और ऑप्शन बहुत करीब है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ 5.25, तो 5.25 आपको इसका करना पड़ेगा, 17 पंजे 85, तो इसका मतलब है 8600 से तो ज़्यादा ही होगा। डी ऑप्शन आंसर आ गया, सी ऑप्शन कट गया। थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है, पर करना पड़ेगा आपको। तो मेन बात यही है कि भी आपको ध्यान से देखना है इसे, और उसके बाद फिर सॉल्व करना है। तो मेन जो चीज़ थी आज की क्लास के अंदर, आज की क्लास में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे, ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे। अगर स्टार्टिंग से बात करी जाए तो ये सभी क्वेश्चन हम देख चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था। इसके बाद अगर मैं देखता हूँ, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था। कुछ एक क्वेश्चन आपको नए भी लगे होंगे, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट था, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था। तो ये सारे वो क्वेश्चन है, देखिए गिनती के हमने बहुत कम क्वेश्चन किए, पर सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे। अगर आप पूरी क्लास देखते हैं, बहुत कम समय में आपको बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, बाकी आगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। लगातार अपडेटेड सेशन आप लोगों के लिए आ रहे हैं, घर पे बैठ के आराम से मेहनत करिए। आपने इतना भरोसा किया है हम लोगों पर, तो हम आपको रेगुलर अच्छी से अच्छी कंटेंट देते रहेंगे, और बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो अपना भरोसा बनाए रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।